सो मूविंग ऑन, लीनियर इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक माने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको लगा दो इक्वल टू जीरो करके, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x का वैल्यू सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, उसको अपन क्या बोलते हैं? रूट्स। तो रूट्स क्या हो गया? वैल्यू ऑफ x या वैल्यू ऑफ वेरिएबल which satisfies the equation। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ वेरिएबल which satisfies the equation। अब क्या करना है, हम लोग इस चैप्टर में मेनली दो मेथड सीखा था। एक तो सीखा था मिडिल टर्म वाला, और एक सीखा था हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला। ठीक है, तो मिडिल टर्म वाला में तो हम लोग को पता है क्या करना होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का क्या था हम लोग के पास में? x इज इक्वल टू, पहले हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से लिख लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। तो यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, इसको एक नाम देता था हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो ये डिस्क्रिमिनेंट हम लोग डी भी बोलते थे, करेक्ट। तो हम लोग के पास कंडीशन था तीन। अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएगा। इक्वल टू जीरो आने से रियल एंड इक्वल रूट्स आएगा, और लेस देन जीरो होने से रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, तो क्या लिखेगा? नो रियल रूट्स। हाँ, डी इज इक्वल टू जीरो का नहीं कोई फॉर्मूला नहीं, इसका कंडीशन आता है, वो आपको बताएगा, समझाएंगे सर, समझाएंगे, समझाएंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर इसी बाय ट्वाइस से। हाँ, तो बी स्क्वायर माइनस फोर इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और डी क्या होता है? तीन कंडीशन पे, अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएगा, इक्वल टू जीरो है तो रियल एंड इक्वल रूट्स आएगा, और लेस देन जीरो है तो नो रियल रूट्स आएगा। ठीक है, यहाँ तक बढ़े फिर आगे? चलो लेट्स बिगिन। एक सेकंड। तो क्वाड्रेटिक में ना हम लोग के पास कुछ कुछ क्वेश्चंस आता है, सिंपल एंड बेसिक लेवल का, एमसीक्यू पैटर्न स्पेसिफिकली। पहले हम आप लोग को वो समझाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे एमसीक्यू पैटर्न में। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए पहला। हम ऑप्शन नहीं डाल रहे, खाली आप लोग को क्वेश्चन दे रहे हैं। हाँ, चलो, फाइंड की इफ x इक्वल टू वन बाई टू is a root of the equation x square plus kx minus 5 by 4 equal to 0. Find k if x equal to 1 by 2 is the root of the equation x square plus kx minus 5 by 4 equal to 0. क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में? तो सिंस x इक्वल टू 1 by 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी कि 1 by 2 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 1 by 2 होल स्क्वायर k into 1 by 2 minus 5 by 4 equal to 0. 1 by 4 plus k by 2 minus 5 by 4 equal to 0। देखते हैं, so k by 2 is equal to 4 by 4। k का वैल्यू आ रहा है,
डायरेक्टली k की जगह पे 1/2 डाल दिया, एलसीएम ले लिया। ठीक है, समझ गया सब कोई? एनी कंफ्यूजन या डाउट? नेक्स्ट तुम जो पूछ रहा था, if the equation ax square plus bx plus c equal to 0 have equal roots, then c is equal to option A b square by 2a, option B b square by 4a, option 3 b by 2a, option 4 b square by b by 4a। अगर हम लोग के पास में इक्वेशन का इक्वल रूट्स दिया हुआ है तो c का वैल्यू क्या होगा? तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स? b square minus 4ac is equal to 0. तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 में आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करके c का वैल्यू क्या निकालेगा? फॉर इक्वल रूट्स b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो जाएगा, यानी c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b स्क्वायर बाई 4a। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन लिखो और इसका आंसर भी सही से लिखो ऑप्शंस के साथ। श्योर है? हाँ सर। पेपर एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना, अच्छा खाली आंसर्स लिखना, ठीक है? ठीक है सर। तुम टाइम खोटी करता ना तो टाइम अपन को एक्स्ट्रा नहीं लगाना उसमें, ठीक? हाँ सर। ठीक, ये भी एमसीक्यू का ही है। हम्म, if the equation px square plus 8x minus 2 equal to 0 have real roots, find p। ऑप्शन ए है हम लोग के पास में p का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 8, ऑप्शन 2 है हम लोग के पास में p ग्रेटर देन इक्वल टू -8, थर्ड वाला ऑप्शन है p लेस देन इक्वल टू 4, लास्ट वाला ऑप्शन है p ग्रेटर देन इक्वल टू -4। रियल रूट्स का क्या कंडीशन होता है? ये वाला क्वेश्चन आएगा सर? हाँ जी आर्यन जी, जतिन जी आपको जो चाहिए था। ग्रेटर देन इक्वल टू -8। हम लोग के पास में कंडीशन क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी इंटू -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 64 प्लस 8p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 8p इज ग्रेटर देन इक्वल टू -64, यानी p इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है ऑनलाइन बच्चे लोग? हाँ सर।
ये बहुत कॉमन पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग को पूछ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देना जरूरी है इस पर। अगला प्रश्न थोड़ा सॉल्विंग पे आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व पे आता है, शुरुआत इजी से करते हैं, ठीक है। सॉल्व, एमसीक्यू का और पैटर्न भी रहता है, सिमिलर पैटर्न ही रहता है मोर और लेस, मतलब के का वैल्यू निकालो, रियल एंड इक्वल के लिए। ये एमसीक्यू नहीं है, ये अपना डिफरेंट है, ये अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाँ, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन। इफ -5 is a root of the equation, -5 is the root of the equation, 2x square plus px minus 15 equal to 0, and the quadratic equation p into x square plus x plus k equal to 0 has equal roots, find k. If -5 is the root of the quadratic equation 2x square plus px minus 15 equal to 0, and the quadratic equation p into x square plus x plus k equal to 0 has equal roots, find k. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप बताओ। -5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x की जगह पे -5 डालेगा, क्या चीज का वैल्यू आएगा, p का वैल्यू आएगा। फिर वो p का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देगा। यहाँ पे तुम्हारे पास में इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में तुम सॉल्व करेगा, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का वैल्यू इक्वल टू 0 लेगा, क्या चीज का वैल्यू आएगा, k का वैल्यू आएगा। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, -5 रूट ऑफ द इक्वेशन है, तो -5 को आप लोग इस इक्वेशन में डालिए। इस इक्वेशन में x की जगह पर -5 डालेगा तो p का वैल्यू आ जाएगा। जैसे p का वैल्यू आ जाएगा, इस इक्वेशन में डाल के ब्रैकेट ओपन कर देगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब रियल एंड इक्वल रूट्स दिया हुआ है, यानी इसमें बी स्क्वायर माइनस फोर एसी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, उसको सॉल्व करके क्या जिसका वैल्यू आएगा, k का, निकालिए। ऑलराइट, ऑनलाइन आंसर आया किसी का? ओके, 2 इंटू -5 का स्क्वायर, 3 इंटू -5 -15 इक्वल टू 0। So 50 minus 5p minus 15 equal to 0, minus 5p is equal to minus 35, p is equal to कितना, 7। अब p का वैल्यू 7 होगा, therefore 7 into x square plus x plus k equal to 0 बन गया इक्वेशन। यानी कि 7x square plus 7x plus k equal to 0। Now b square minus 4ac equal to 0। So एक सेकंड, so 7 square minus 4 into 7 into k is equal to 0, minus 28k is equal to minus 49, k is equal to minus 49 by minus 28, 7 by 4। क्लियर, क्लियर। पहले तो सरप्राइज। नेक्स्ट, इक्वेशन सॉल्विंग। x plus 4 into x plus 5, 3 into x plus 1, x plus 2 plus twice x।
सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन, क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? ओपन द ब्रैकेट्स, आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट्स सबको एक तरफ लेके आओ। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, या तो उसको मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से, अगर मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन नहीं होता तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है बस नॉर्मली। ठीक है, करिए। डू इट जल्दी से। ऑनलाइन सबको पता है क्या करना है? रिप्लाई वुड बी हाँ ग्रेट। सर। हाँ सर। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, 3x प्लस 2। अपना अपना करिए, कोई भी स्क्रीन पे मत देखना। समझ गया? क्योंकि मिड टर्म नहीं हो रहा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा, सिंपल सा बात है। नेक्स्ट, इक्वेशन फॉर्मिंग वाला क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास करेगा, अभी नॉर्मल सॉल्विंग क्वेश्चंस कर रहा है। 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। आपके पास क्वेश्चन में आ रहा है सॉल्व, अब आपको इसको मिडिल टर्म करना है या फिर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, वो चॉइस आपका है। जो लोग मिडिल टर्म करना चाहते हैं वो लोग मिडिल टर्म करो, जिसको लगता है मिडिल टर्म इसका नहीं आता है या कंफ्यूजन होता है, वो लोग एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए। फर्स्ट टर्म एज इट इज, ब्रैकेट ओपन क्लोज प्लस 2 इक्वल टू 0। सर आपको रूट पता सिक्स है, प्लस। हाँ। आपको पता है कि बीच में दो टर्म आएगा, दोनों के बीच में मेरे पास साइन क्या होना पड़ेगा? प्लस। और रूट सिक्स दोनों में होना पड़ेगा। तो रूट सिक्स ऑलरेडी 2 रूट 6 हो रहा है, तो कोफिशिएंट हम लोग को और कुछ लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो इन दोनों को हम लोग क्या करना पड़ता, जो भी 3 और 2 का प्रोडक्ट आ रहा है डिवाइडेड बाय ये दोनों रूट का जो नंबर है, ठीक है? तो जो बच जाता वो हम लोग एडिशन के फॉर्म में रखवा देते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेगा, 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। कॉमन लेगा रूट 3 को, तो ये रूट 3x माइनस रूट 2 आएगा। यहाँ रूट 2 कॉमन लेगा, तो रूट 3x माइनस रूट 2 आएगा। दैट इम्प्लाइज रूट 3x माइनस रूट 2 इंटू रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। यानी x का दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है रूट 2 बाई रूट 3 और दूसरा आ रहा है रूट 2 बाई रूट 3। मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसी क्वेश्चन को अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करता तो पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लेता, d इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, सो 24 माइनस 24 0 आ जाता। therefore x is equal to माइनस b, यानी माइनस और माइनस 2 रूट 6 प्लस माइनस रूट ओवर 0 बाई ट्वाइस a, यानी 2 रूट 6 बाई 6 प्लस माइनस 0। therefore इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग?
इसको रैशनलाइज करेगा तो हम लोग के पास में सेम ही चीज आएगा, तो हम लोग रैशनलाइज नहीं कर रहे हैं, ये आंसर भी हम लोग एक्सेप्टेबल देगा। 2√6/6, इसको सिंप्लीफाई करो, पहले कैंसिल करो, 3 से, तो √6/3 कॉमा √6/3, इसको तुम लोग रैशनलाइज करेगा तो क्या आएगा, सेम ही आंसर आएगा। तो ये रैशनलाइज फॉर्म में आ गया, इधर वाला रैशनलाइज नहीं है। समझ गया? दोनों में से जो भी मेथड आप लगाओ फाइनल आंसर सेम ही आएगा ऑलवेज। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। रूट वाला मिडिल में होता है, तो कंफ्यूजन अगर होता है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लीजिए, ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हो तो आपको सॉल्व करने में थोड़ा आसान हो जाता है। क्वेश्चन पेपर में मेंशन नहीं रहेगा टॉपिक, ठीक है? ऑनलाइन ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। नैतिक तहसीन, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लास्ट करते हैं आज के लिए, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में वो करेगा, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन है 5x + 1/x = 6। क्या करना पड़ता है इस टाइप का क्वेश्चन? फर्स्ट स्टेप होता है एलसीएम। 5x² + 1/x = 6, तो 5x² + 1 = 6x। अब बना लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5x² - 6x + 1 = 0। अब इसको सॉल्व करिए और मेरे को x का दोनों वैल्यू बता दीजिए जल्दी से। 5x² minus something something x plus 1 = 0. Tashir, you are right. 5x² minus 5x minus x plus 1 = 0. सर एक 1 आएगा और एक 1/5 आएगा। Correct. 5x into x minus 1 minus 1 into x minus 1, यानी कि 5x minus 1 into x minus 1 = 0. Therefore x = 1/5 and 1. ठीक है? तो to be continued in the next class.